Hello guys! What the fuck is this piece of shit? So I'm back again with another video or WrestlePalooza. What a shit show WrestlePalooza was. भाई जब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर स्टार्ट हुआ था हमने क्या क्या सोचा था और ये रिटायरमेंट टूर क्या निकला इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो है क्राउन जूल पर्थ ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्शंस। तो शुरू करते हैं। I'm the smartest wrestler. Look at you now, boy! Yeah. First match for the Women's Crown Jewel Championship. The Women's World Champion Stephanie Walker versus the WWE Women's Champion Tiffany Stratton. अब इस मैच की स्टोरी ये है कि दोनों चैंपियंस के बीच में कोई एनिमोसिटी नहीं है, बस दिस मैच इज बिल्ड ऑफ ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन बोथ द चैंपियंस Stephanie and Tiffany Stratton. Wow. टंग ट्विस्टर आई थिंक स्टेफनी टिफनी वाओ। और वह इस मैच के बारे में क्या बोलूं, दोनों चैंपियंस आपस में भिड़ेंगे, जो जीतेगा उसको ये मीनिंगलेस टाइटल मिलेगा जिसका कोई सेंस नहीं है, और ऊपर से क्राउन ज्वेल की थीम ब्लू है तो इसके जेम्स अभी तक ग्रीन क्यों है ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। और ये चैंपियनशिप सऊदी से बाहर तो जा नहीं सकता था, तो ये पर्थ कैसे आएगा? ये रूल्स कब चेंज हो गए भाई? ये पिछले साल तो ये रूल था, लेकिन चलो छोड़ो। इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन दैट Stephanie Walker will win the Crown Jewel Women's Championship because Stephanie Walker needs it more, क्योंकि इसका टाइटल लाइन अभी शुरू हुआ है तो मोमेंटम। और सऊदी से मुझे एक चीज़ याद आई, पहली इंटरनेशनल रेसलमेनिया सऊदी में हो रही है। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ठीक तो है कि रेसलमेनिया सऊदी में हो रही है, पहली इंटरनेशनल रेसलमेनिया। Australian street fight, Bronson Reed versus Roman Reigns। तो भाई इस रॉ में जो ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंज की जो ब्रॉल ली थी ना, उसमें एक सेकंड, ये पिक्चर्स थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही? हाँ, ये पिक्चर्स क्लैश इन पेरिस के टाइम की हैं, रॉ बर्मिंघम से हैं ये पिक्चर्स, और ये हैं इस रॉ की पिक्चर्स। नहीं मतलब लिटरली इन्होंने जो रॉ बर्मिंघम में जो इन्होंने काम किया था वही चीज़ इन्होंने इस रॉ पे भी की, सेम टू सेम। जो क्लैश इन पेरिस के लिए मैच बिल्ड करने के लिए इन्होंने किया था वही सेम चीज़ इन्होंने क्राउन जूल वाला मैच बिल्ड करने के लिए की है। और भाई ब्रॉन्सन रीड ने कहा था कि रोमन रेंस के जितना इतना बड़ा करियर है रोमन रेंस का, उसमें आज तक रोमन रेंस कभी स्ट्रेचर्ड आउट नहीं हुआ। तो ये क्या है? और भाई ये लोग इतना स्ट्रेचर किए जा रहे थे, इनको ये मैच मेरे हिसाब से स्ट्रेचर मैच होना चाहिए था, लेकिन क्या है ये? A match that Bronson Reed has never lost in this career. An Australian street fight, यानी कि a normal street fight, यानी कि an extreme rules match, यानी कि a no disqualification match। और इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन Roman Reigns। Women's tag team match, Io Sky and Rhea Ripley versus the Kabuki Warriors। भाई ये स्टोरी लाइन इतनी वियर्ड स्टोरी लाइन है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसके बारे में क्या कहूँ। ये इतनी वियर्ड स्टोरी लाइन है। मतलब पहले कायरी और आस्का ईओ और रिया की फ्रेंडशिप खराब करना चाह रहे थे, जैसे कि रिया को बार बार ईओ के आसपास से भगा रहे थे कि चल फट निकल यहाँ से, ये हमारी फ्रेंड है। फिर उसके बाद जब ईओ ने रिया रिप्ली के साथ अपनी फ्रेंडशिप को कायम रखना चाहा और इनके साथ भी अपनी फ्रेंडशिप जोड़नी चाहिए, तो इन्होंने ईओ स्काई पर ही अटैक कर दिया और रिया रिप्ली में मिस्ड। यार वो तस्वीर मैंने देखी, भाई एक मिस से इंसान एवटार में कैसे तब्दील हो सकता है? शाबाश बेटा। इतनी ज़्यादा उर्दू ज़िंदगी में नहीं बोली आया था जितनी आज इस एक वीडियो के लिए, एक सेंटेंस के लिए बोल दी है। और भाई एक तरफ आस्का ने कायरी को भी एक तरह से बंदी अपना बनाया हुआ है कि भाई मेरे शिकंजे से तू जा ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास एक मेन रीज़न ये है कि भाई आस्का की ही वजह से ये जो कायरी और ईओ ये WWE में आई है, तो ये आस्का को कायरी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन ईओ कहती है कि भाई मैं उसकी गुलाम बन के नहीं रह सकती। और ये चीज़ हमें विजिबली नज़र आती है कि जो आस्का करवा रही है कायरी से, कायरी वो नहीं करना चाहती, और कायरी एक्सप्लेन करने की इनको कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो इनसे बात करने लगती है पीछे से एक आवाज़ आती है, कायरी। और भाई ये मैच मुझे पता था ये होना ही था ये मैच, क्योंकि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और रिया रिप्ली का कोई मैच नहीं था, तो ये मैच तो साला होना ही था।
और इस मैच की मेरी प्रिडिक्शन ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली विल विन दिस मैच और मैच के बाद आस्का और कायरी इन पर अटैक कर देंगे। मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप मैच, द WWE चैंपियन कोडी रोज वर्सेस द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। यार एक चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई, ये चीज मैंने अपने वुमेन्स क्राउन ज्वेल वाले मैच वाले टाइम पे भी मैंने बोली थी कि भाई अगर ये चैंपियनशिप्स सऊदी एक्सक्लूसिव्स थे पिछले साल में तो ये पर्थ कैसे आएंगे, ये पर्थ कैसे आएंगे और ये कैसे लड़ेंगे इन चैंपियनशिप्स? क्या सैटेलाइट के जरिए क्या स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होंगे ये चैंपियनशिप्स, वहाँ पे दिखेंगे कि भाई इनके लिए लड़ा जा रहा है या ये रिंग्स के पीछे लड़ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें याद होगा जब कोडी रोज और लिव मॉर्गन ने अपने रिस्पेक्टेड चैंपियनशिप्स जीते थे तो उनको अमेरिका लाने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। वो चैंपियनशिप सऊदी में रह गए और इनको रिंग्स दी गई थी, और इतनी भद्दी रिंग्स, इतनी मोटी रिंग्स। चलो छोड़ो उनको, ये चैंपियनशिप पर्थ कैसे आएंगे, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ। और भाई एक और चीज़, ये जो क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप्स इन्होंने बनाए थे ये तो सऊदी प्रिंस को प्लीज़ करने के लिए बनाए थे ना, कि भाई देखो आपके PLEs भी मैटर करते हैं, ये देखिए हमने आपके लिए नई चैंपियनशिप्स बना दी है सरकार। तो ये चैंपियनशिप्स पर्थ में क्यों डिफेंड हो रहे हैं? ये चैंपियनशिप्स जो है ये वैंक्विश क्यों नहीं हुए? क्राउन ज्वेल पर्थ में हो रहा है तो ये क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप्स यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, जबकि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है? जब क्राउन ज्वेल ही सऊदी में नहीं हो रहा तो ये सऊदी प्रिंस को जो प्लीज करने की ये जो टेक्निक थी ये चैंपियनशिप्स, ये इधर क्यों डिफेंड हो रहे हैं? इनका तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये पूरी चैंपियनशिप वाली चीज, क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप वाली चीज साइड लाइन हो जाती है इस मैच की स्टोरी के पीछे। इस मैच की स्टोरी इतनी ब्रिलियंटली ये मैच की स्टोरी बिल्ड की गई है ना। जब कोडी रोड्स का WWE में रिटर्न हुआ था उसका पहला ओपोनेंट कौन था? सेथ रॉलिंस। जब उसका करियर डिफाइनिंग हेल इन अ सेल मैच हुआ था विद अ टॉर्न पेक, उसका ओपोनेंट कौन था? सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। जब उसने रोमन रेंस से चैंपियनशिप लिया एट रेसलमेनिया 40 और स्टोरी को फिनिश किया, उसके साथ कौन था? सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। और एक और चीज़, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के टेलीवाइज्ड और नॉन टेलीवाइज्ड मैच मिला के जो मैच की नंबर्स बनते हैं वो 20 कुछ बनते हैं, और गेस करो उसमें से सेथ रॉलिंस ने कितने मैचेस जीते होंगे? 0। और यही चीज़ इस स्टोरी लाइन में सेथ रॉलिंस को दिखा रहे हैं कि अंदर ही अंदर उसको खाए जा रही है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि वो उसने आज तक कोडी रोड्स को कभी नहीं हराया, कोडी रोड्स ने उसको सैकड़ों बार हराया है। और इसी डेस्परेशन में वो बेवकूफ़ियाँ किए जा रहे हैं। जैसे इस स्मैकडाउन में उसने एक बेवकूफ़ी की थी कि जब टैग टीम मैच ख़त्म हो गया था ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के साथ, तो पॉल हेमन ने उसको बोला था कि भाई ही इज़ इन योर हेड, वो तेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, उसको वापस अटैक करने मत जाना। लेकिन सेथ रॉलिंस बीइंग डेस्परेट वापस रिंग में गया, स्टॉर्म मारने की ट्राई की, क्या हुआ? क्रॉस रोड्स खा गया। और यही चीज़ उसने इस रॉ में पॉल हेमन से भी पूछी कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा? और पॉल हेमन ने उसको साफ साफ कह दिया कि अगर तू हार गया, आई विल लूज फेथ इन यू, ब्रॉन ब्रेकर विल लूज फेथ इन यू, ब्रॉन्सन रीड विल लूज फेथ इन यू, और तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय तेरे इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के। और यही चीज़ आई कंटिन्यू होगी टू क्राउन ज्वेल। जब स्टार्टिंग में तो सेथ रॉलिंस मैन टू मैन ये फाइट लड़ेगा, लेकिन एट द मिड पॉइंट ऑफ द मैच वो डेस्परेट होने लगेगा, फिर वो अपनी फौज बुलाएगा, और जब उसकी फौज आएगी तो पीछे से रैंडी ऑर्टन भी आएगा। और रैंडी ऑर्टन 2 साल से कोडी का टाइटल देख रहा है, कोडी रोड्स हार के वापस जीत गया टाइटल, ये अभी तक चैंपियनशिप तेरी कोडी रोड्स वापस हार के वापस टाइटल जीत गया, ये इंसान अभी तक चैंपियनशिप देख रहा है। अबे भाई तू कब हील होगा, तू कब हील होगा? और वही चीज़ होगी जब रैंडी ऑर्टन आके कोडी रोड्स को बचाएगा तो 2 मिनट कोडी रोड्स को देखता रहेगा और फिर मार खाएगा, एंड उसके बाद मेरी प्रेडिक्शन हो जाएगी, सेथ रॉलिंस विल विन द क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप for the last time ever. John Cena versus AJ Styles. So with the disaster that was John Cena versus Brock Lesnar WrestlePalooza, उसके बाद जॉन सीना ने स्ट्रेट अप डिमांड कर दी कि भैया मुझे चाहिए एजे स्टाइल्स के साथ मैच, ट्रिपल एच बुक इट, एंड हंटर भी लाइक यस सर। ट्रिपल एच ने 10 मिनट के अंदर WWE के ट्विटर अकाउंट पे अनाउंस कर दिया कि John Cena versus AJ Styles, a crown jewel, then, now, forever, together, give me money. और भाई अगर इन्होंने ये मैच भी लेसनर वर्सेस सीना की तरह सैबोटाज करने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ यार?
भाई वही बात है, जब इनको रेसलमेनिया जो फर्स्ट इंटरनेशनल रेसलमेनिया सऊदी के हाथ में देते हुए इनको शर्म नहीं आई, तो ये क्यों ही सोचेंगे, इनको क्यों ही शर्म आएगी कि अगर हम इतना बड़ा मैच सैबोटाज कर रहे हैं, इन्होंने पूरा रिटायरमेंट टूर ही सैबोटाज कर दिया, तो इसमें वो इनको क्या ही शर्म आएगी, हम क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो खाली प्रेडिक्शन ही दे सकता हूँ, और मेरी प्रेडिक्शन इस मैच की इज जॉन सीना। और भाई स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मेरी अगली वीडियो होगी अबाउट हाउ WWE ruined and sabotaged John Cena's whole retirement tour and made it a freaking cash grab। तो उसकी वो वीडियो देखनी है तो लाइक करो, शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट करो और बताओ कि क्या तुम्हें वो वीडियो देखनी है या नहीं। और मैं जा रहा हूँ ये वीडियो एडिट करने और दूसरी वाली वीडियो रिकॉर्ड करने। सो बाय बाय।